Good morning, students. Today we are going to start your new chapter. Chapter number 1 is been completed totally. So we are moving forward for the third chapter of your mathematics class 7, which is a decimals. हम decimals सीखना शुरू करेंगे. So सबसे पहले we are going to ask ourselves what is decimals. Decimals हम किसको कहते हैं? So watch here properly. Decimal किसको बोलेंगे? Decimal is a number which do have a denominator of tens multiple. फिर से समझाता हूँ. Decimal एक ऐसा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर, जिसका नीचे का हिस्सा टेंथ का मल्टीपल है. What do you mean by टेंथ का मल्टीपल? 10, 100, 1000. These are, या फिर ऐसे बोल सकते हो 10 का पावर है. We know that ना. 10 power 1 is equal to 10, 10 power 2 is equal to 100, 10 power 3 is equal to 1000, 10 power 4 is equal to 10,000, likewise. ठीक है? तो किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 10 का पावर है, then such numbers are known as a decimal. बाद में आप बोलोगे सर 2/10 है, तो इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? We have to see the number of zeros. What do we need to do? Zeros कितने हैं डिनोमिनेटर में हमें काउंट करना. यहाँ पे देखो 1 0 and then 1. तो हम क्या करेंगे? We will write 2. जितने जीरो है उतने डिजिट काउंट करने के बाद पॉइंट पर. How many zeros? 1 zeros. तो 1 और उसके बाद यहाँ पे 1 है, so we will put point and 0. So 2/10 is equal to 0.2. Now suppose if 2/100 is there, अगर 2/10 की जगह पे 2/100 है, then what we are going to do? Same we will write 2 over here, then count 0, 1, 2 and 1. है कि नहीं? 1 0 2 0 और उसके बाद लाइन है. तो यहाँ 1 यहाँ पे कुछ नहीं है, so we will have to put 0. So 1, 2 and then we have to put point और point के आगे 0. So 2/100 is equal to 0.02. Now suppose कि अगर 100 नहीं है, we do have 1000 over here. So again we have to count number of zeros, 1 0, 2 0 and 3 0. So again 2 will be there, 1 digit, 2 digit, 3 digit and then point. 0 तो आपको रखना ही है पॉइंट के आगे. So 2/1000 is equal to 0.002. समझ में? Very good. So that is how we can convert decimals, fractions into decimals. ये फ्रैक्शन था, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया. अब पूछोगे सर फ्रैक्शन आपने बोला, फ्रैक्शन क्या होता है? अगर कोई भी नंबर 3/q फॉर्म में हो, न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं. और अगर पॉइंट में हो तो उसको हम डेसिमल बोलते हैं. अभी हम बात कर रहे हैं डेसिमल्स की. गॉट माय पॉइंट? ठीक है. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. 625/1000. 625/1000. So what we need to do? 625 as it is written. ठीक है. Now count the zeros. How many zeros are there? 1, 2, 3 and then 1. So 1, 2, 3 and then dot. और dot के आगे 0 you have to write. So 0.625. हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? Similar way 625/100 होता. 625/100 होता. So 625 you have to write as it is. 625 को as it is लिखो. Then count zeros. 1, 2 and then line. So 1, 2 and then point. यहाँ पे आपको 0 रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के आगे कोई डिजिट है. कोई डिजिट ना हो तो 0 रखो. Got my point? ठीक. तो ये तो हो गए डेसिमल्स. ठीक है. Now what are like decimals and unlike decimals? Like decimals का मतलब होता है एक जैसे. Unlike decimal का मतलब होता है एक जैसे नहीं. ठीक है. Like and unlike. So for example, I am showing you one decimals.
12.1, 12.12, 12.123, 12.123. Now understand, this first problem has one decimal point. इस प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर हो ना उसको हम डेसिमल पॉइंट बोलेंगे. दिस हैज टू डेसिमल पॉइंट, थर्ड हैज थ्री डेसिमल पॉइंट, फोर्थ हैज फोर डेसिमल पॉइंट्स. तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अलग अलग है कि नहीं? यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो है, यहाँ पे पॉइंट के बाद तीन नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद चार नंबर. चारों के चारों में पॉइंट के बाद वाले नंबर अलग अलग हैं. सो दिस ऑल आर अनलाइक डेसिमल्स, एक के जैसे जरा भी नहीं है, अलग अलग है. पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 10 कर दूं, सॉरी 100 कर दूं, यहाँ 1000 कर दूं, यहाँ पे 00, यहाँ पे 0. तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे पॉइंट के बाद हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 4 नंबर्स. यहाँ पे भी 4 नंबर्स, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4. सो दीज आर लाइक डेसिमल्स. समझ में आया? आप बोलोगे सर लाइक कैसे है? यहाँ पे तो 1000 है, यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, उससे कोई फर्क नहीं. पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो वो लाइक है. अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स अलग है तो वो अनलाइक. समझ में आ गया? लाइक डेसिमल्स हैव सेम डेसिमल पॉइंट्स, अनलाइक डेसिमल्स हैव डिफरेंट डेसिमल पॉइंट्स. समझ में आ गया? क्लियर? वेरी गुड. तो डेसिमल समझ में आ गया, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स आ गया. अभी कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स हम कर रहे हैं. कंपैरिजन जैसे हम नंबर्स का कर रहे थे, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है. So likewise we are going to compare decimals. For example, example 1 we are going to take. Example 1, which is greater? कौन सा इन डेसिमल बड़ा है? 15.4 या फिर 15.36? 15.36. इन दोनों में से कौन सा डेसिमल बड़ा है? We have to check. Initially, you have to start with the same algorithm which we have done in a numbers. Numbers में जिस तरीके से हम कंपेयर करते थे वैसे ही कंपेयर कर लेंगे. सबसे पहले कौन सा देखेंगे हम? टेंस प्लेस. तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है. कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल. गो फॉर अ 1 प्लेस. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, सो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल. अब पॉइंट यहाँ पे दोनों सेम जगह पे है, सो वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. ठीक है? तो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट है और वो दोनों सेम है, तो अभी तक हमें पता नहीं चलता. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट्स, यहाँ पे एक ही डेसिमल पॉइंट है. दैट मींस दिस बोथ डिजिट्स डेसिमल आर अनलाइक. ये दोनों अनलाइक है, डेसिमल पॉइंट्स दोनों के सेम नहीं है. तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले अनलाइक को लाइक, जो अलग अलग है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सबसे पहले उन दोनों को सेम बनाओ. तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जिसके पास कम है उसको 0 दे देंगे. तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 1 ही है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, तो इसके पास कम है तो इसको हम 0 दे देंगे. क्या लगेगा? 0. आप बोलोगे सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता. ठीक है? So अभी now both the decimals are like decimals. दोनों एक समान decimals हैं. Now what we have to do? We have to check 10th place. 1/10. पॉइंट के बाद 1/10 आता है, उसके बाद 1/100 आता है, उसके बाद 1/1000 आता है. ठीक है? ये सारी चीजें आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखी हुई है. Now so we are going to check the first decimal. दोनों तरफ. So it is 4 and it is 3. बड़ा कौन है? 4. तो यहाँ पे सिंबल क्या आएगा? ग्रेटर. इजी और नॉट? ठीक है. तो डेसिमल के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो. हाँ ठीक है. चलो. सो एक असेंडिंग ऑर्डर है, वो भी हम कोशिश करते हैं.
ठीक है, so I am pausing the video for writing the question. Okay, let us see example 2. What we need to do, write the following decimals in ascending order. Ascending order मतलब छोटे डेसिमल से लेके बड़े डेसिमल तक ascending order में उसको लगाना, ठीक है. So now we do have different decimals 2.53, 2.053, 4.505, 4.0503, 4.3502. ठीक है, we do have different decimals. So how we can start, हम इसको शुरुआत कैसे करें? So first thing you have to do, अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो 2 डेसिमल है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है. 4 डेसिमल्स सबसे ज्यादा है. So make it like डेसिमल, अनलाइक डेसिमल्स हैं उनको लाइक बनाना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर किसी में डेसिमल्स देखो, यहाँ पे 4 है, 3 है, 4 है, 4 है. सो मैक्सिमम डेसिमल काउंट इज 4. यस और नो? तो हमें हर किसी को 4 बनाना है. 0.53 है, सो 2 zeros है, ठीक है. तो ये अभी 4 डेसिमल्स पॉइंट्स हो गए. इसके पास तो 4 है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. इसके पास 3 है और एक 0 ले लो, 4 डेसिमल पॉइंट्स. इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है. So what we have done, we have converted all the decimals into like decimals. We हर कोई like decimal है. हर किसी के पास पॉइंट के बाद एक समान डिजिट्स हैं, ठीक है. इसके पास 4 4 4 4 4. Now what we have to do, same thing. सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला डिजिट. Here you do have 2 2 4 4 and 4, ठीक है. So competition is between 2 and 2. सबसे छोटा इन दोनों में से कोई एक होगा, है कि नहीं? तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है? So we have to go for 10th place. पॉइंट के बाद सबसे पहले डिजिट को हमें कंपेयर करना. So here we do have 5 and here we do have 0. 5 बड़ा है या 0 बड़ा है? 5 is greater than 0. तो ये सबसे छोटा होता है नंबर 1. Then it is the number 2. अभी 4 वाले 3 बचे, 4.5050, 4.0503, 4.350. ना इन 3 में सबसे छोटा कौन है? 4 4 4 is same, तो हम 4 से कंपैरिजन नहीं करते हैं. नाउ सेकंड डिजिट 5 0 and 3. So 5 0 and 3 सबसे छोटा कौन? So it is 0. So definitely ये हमारा थर्ड असेंडिंग है. देन 5 3 में छोटा कौन है? सो इट इज 3. तो इट इज अराउंड फोर्थ असेंडिंग. और सबसे बड़ा कौन है? 5. तो ये हमारा फिफ्थ असेंडिंग. सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर? 2.0532. इसको आंसर आप इस तरीके से लिखो 2.0532. उसके बाद लेस देन का सिंबल, कौन सा सिंबल? कॉमा नहीं करना है. आंसर जब लिखो ये यूज लेस देन, तो ये सबसे छोटा है. बाद में सेकंड 2.5320, 5300, लेस देन. हर बार दो नंबर के बीच में लेस देन. देन थर्ड 4.0503, देन लेस देन. फोर्थ 4.350, 2. Then fifth one 4.5050. हुआ कि नहीं? So this is your ascending order. अगर descending पूछा होता so it will be in reverse. समझ में आया? Okay. I am pausing the video for next problem. Okay. So decimals as a fraction. मान लो आपको decimal number दिया है और उसमें से उसको fraction बनाना. Fraction में आपको बताया था any number which is given in the form of p upon q. न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है और बीच में लाइन. तो ऐसे नंबर को हम फ्रैक्शन बोलते हैं. डेसिमल किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जिसके अंदर पॉइंट आता हो, डेसिमल आता हो, ठीक है, तो उसको हम डेसिमल बोलते हैं. सो क्या इन दोनों का इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है? कैन वी चेंज डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन? और क्या हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल यू डू हैव 0.05, मान लो कि आपको प्रॉब्लम दिया है 0.05, सो एज वी कैन सी 0.05 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे देखो कितने डिजिट है रेदर देन जीरो, जीरो को छोड़ के कौन सा डिजिट है यहाँ पे 5, तो 5 का डिजिट यस और नो? अभी 0.05 कैसे हुआ होगा सोचो। आपको पता है वे बार काउंटिंग जीरो, हम जीरोस को काउंट करके पॉइंट रखते हैं। अभी हमें क्या करना है, पॉइंट को गिन के 1 रखना। देखा कैसे, 1 डेसिमल, 2 डेसिमल एंड देन पॉइंट, है कि नहीं? 1 डेसिमल, 2 डेसिमल देन पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, 1 0 2 0 देन लाइन। हम पहले भी कुछ ऐसे भी कर रहे थे ना, 1 0 2 0 लाइन, तो 1 डेसिमल 2 डेसिमल पॉइंट, ऐसा हम करते थे ना। तो इसमें उसका उल्टा करना है, 1 डेसिमल सेकंड डेसिमल पॉइंट, 1 0 सेकंड 0 1, है कि नहीं? इजी, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो दूसरा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इट इज 0.75, 0.75, इसको भी हम पॉइंट के बाद वाले जो भी जीरो के अलावा डिजिट है उसको ऐसे कैसे लिख दो, 75 है तो 75 को ये। नाउ डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय हाउ मच, 1 डिजिट 2 डिजिट पॉइंट, 1 0 2 0 लाइन, 75 अपॉन 100, है कि नहीं? तो अभी आप बोलोगे सर 75 अपॉन 100 लिखे या उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स हैं उसको कैंसिल करें, कॉमन फैक्टर्स हैं कैंसिल करने ही चाहिए। फॉर एग्जांपल 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 1 जा 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, राइट? 15 5 जा 75, और 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 into 20, तो यहाँ पे 5 and 5 you can cancel it out, आप उसको कट कर सकते हैं। Now 15 को हम क्या लिखेंगे, 5 into 3, और 20 को हम क्या लिखेंगे, 5 into 4, yes or no? तो अभी फिर से न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो आंसर विल बी 3 upon 4, है कि इजी? ठीक है। सो 0.75 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 यू कैन राइट, ठीक है। आप इस तरीके से लिखो, ये भी सही है बट ये ज्यादा सही है क्योंकि उसमें आपने कॉमन फैक्टर्स को कट किया, ठीक है। और एक एग्जांपल देते हैं, 0.75 भी हो गया, वन मोर एग्जांपल वी विल डू व्हिच इज इक्वल टू 2.064, ये लेते हैं 2.064, है कि नहीं? अभी नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सेम चीज, जो भी नंबर है उसको ऐसे इजी लिख दो, 2064, यस और नो? डिवाइड बाय 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट एंड पॉइंट, 1 0 2 0 3 0 एंड लाइन। पॉइंट और लाइन एक दूसरे को इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसा समझो। सो 2064 अपॉन 1000, अभी यहाँ पे भी आपको कॉमन फैक्टर्स होंगे उसको निकालना पड़ेगा। सो 2064, ठीक है, उसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 10 are 20, 2 3 are 6, 2 2 are 4, again 2 2 5 are 10, 2 1 are 2 and 2 6 are 12, again 2 2 2 are 4, 2 5 are 10 and 2 8 are 16, again 2 2 1 are 2, 2 2 are 4, 1 and 8 2 9 are 18, again see 3 4 are 12, 3 3 are 9, 43 is a prime number, so 43 1 are 46। तो ये हमारे 2064 के फैक्टर्स हो गए। 1000 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1000, उसके फैक्टर्स हम चेक करते हैं, 2 500, 500 के दो नोट 1000 के बराबर होता है ना, वेरी गुड। नाउ 2 250, again 2 125, now
unit place is 5, so it can be divided by 5. 5 2s are 10 and 5 5s are 25. Again 5 5 5s are 25. Again 5 5 1s are 5. ठीक है, दोनों के फैक्टराइजेशन हमने कर दिया, अभी इसको यहाँ पे लिख देते हैं. How many times 2 are there? 1 2 3 4. 4 times 2. 1 2 3 and 4. ठीक है, उसके अलावा what do we have? 3 and 43 into 3 into 43 whole divide by इसके पूरे नीचे 1000 के फैक्टर्स 1 2 3 3 बार 2 3 बार 5. So 2 into 2 2 5 into 5 into 5. ठीक है, now what we are going to do, we will cut out the common numerator and common denominator. तो यहाँ पे 2 and 2 you can cancel, 2 and 2 you can cancel, 2 and 2 you can cancel. Whether the things are not common, so you can't cancel it. तो इसको अभी हम क्या करेंगे? 3 2 6 6 43 into 6 6 3 18 remainder 1 6 4 24 plus 1 25. So here numerator में what do you have? 258. Denominator में 5 into 5 25 25 into 5 125. So this is your answer. What you have done, आपने डेसिमल को फैक्टर में सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. यस और नो? इजी और नॉट? अगर इजी नहीं लगता तो वन मोर इज दैट 2.75 वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, अच्छा हो सके तो ईयरफोन डाल के मेरे साथ ही करते जाना, या तो फिर वीडियो को पॉज कर दो अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो. सो व्हाट डू वी हैव? 2.75 2.75. अगेन जो भी नंबर्स है उसको एज इट इज लिख लो. 275 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे? वी विल काउंट डेसिमल 1 2 एंड देन पॉइंट. सो 1 2 एंड देन लाइन. ठीक है, सो 275 अपॉन 100. इसमें भी 275 और 100 में कुछ ना कुछ फैक्टर्स कॉमन होंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? 275 वी आर गोइंग टू फैक्टराइज. 275 को अगर हम फैक्टराइज करें, so यूनिट प्लेस में 5 है, so we will go with 5. 5 5s are 25. 2 and 5 5 5s are 20. Again 11 1s are 11. Now for 100 also we can do 100 के factors. We can go with 2 250 is 100. Again 2 25 is 220 25 2s are 50. Now 5 5 5 is 25. Now 5 5 1s are 5. Yes or no? So both the things we have to write in numerator and denominator. 275 की जगह पे we will write 5 into 5 into 11. 5 into 5 into 11. Denominator 100 की जगह पे we are going to write 255. 2 2 5 and 5. Yes or no? Now numerator whatever common is there you have to cut it out. So 5 is common, 5 is common, another 5 is common, another 5 is common. So what we are going to do? Numerator में अभी क्या बचा? 11. Denominator में अभी क्या बचा? 2 into 2 which is equal to 4. So 2.75 is equal to 11 upon 4. कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो ठीक है. Okay, I'm pausing the video for next type of problems. Okay, so we have already done the fractions into decimals. फिर से एक बार रिवाइज करेंगे. Suppose you do have 6 upon 10. अगर आपके पास 6 upon 10 है, so what you need to do? You need to count the 0 and then point. तो सबसे पहले तो आप इसको ऐज इट इज लिख लो. It is 6. ठीक है. Now what we have to do? Count the zeros. How many zeros
1 0. So 1 then 1 that is point. So 6 के बाद point और point के बाद अगर to write the 0. So it is 0.6. Now another problem that is 8 upon 100. ये दिया हुआ है तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं देगी. 8 upon 100. 8 upon 100. Similar way, what you need to do is you need to write as it is. तो ऐसे लिख दो. Then count zeros. 1, 2 and then 1. So 1 कुछ नहीं है तो 0 ऐड करो. 2 and then point. और point के आगे कुछ नहीं है तो 0 you have to add. So it is 0.08. है कि नहीं? Now थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं मजे के लिए. ठीक है? So it is 7 1 upon 4. 7 1 upon 4. इसको कैसे कन्वर्ट करें? तो ध्यान से देखो. We can write 7 1 upon 4 as 7 plus 1 upon 4. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो 7 को आपको छीटना नहीं है. 7 को ऐसे लिख दी रखो. अभी 1 upon 4 है, उसके डिनोमिनेटर को आपको 100 बनाने की कोशिश कर रहे हैं. 1 upon 4 डिनोमिनेटर इज 4. इस 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा. सो 4 है तो यू नो दैट इट 25 4s are 100 है कि नहीं. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, राइट 7 एज इट इज. 7 को तो लास्ट तक छेड़ना ही नहीं. प्लस 1 upon 4. यस और नो. वी नो दैट इफ वी मल्टीप्लाई 25 विद 4, हम 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएंगे है कि नहीं. So what you are multiplying in denominator, जो आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम डिजिट में आपको मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर आल्सो. तो इट इज 25 upon 25. हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं. 7 प्लस अभी 1 into 25 क्या हो जाएगा? 25. 4 into 25 will be 100. तो अभी अगर इसको ध्यान से देख रहे हो 25 upon 100 को, so can we do the fractions over here? इसको तो करना आसान है. 25 upon 100 because 1 0 2 0 and then 1, तो 1 2 and then point. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 plus 0.25. हाँ यार, क्योंकि 25 upon 100 था 1 0 2 0 and then point. 1 decimal 2 decimal that point. So 0.25 आया, आगे एक 0 डालना पड़ेगा. So 0.25. Now 7 plus 0.25 बहुत ही आसान है. 7.25 है कि नहीं. थोड़ा सा शुरुआत में मुश्किल लगेगा. एग्जांपल्स के साथ एक्सरसाइज करोगे तो मुश्किल नहीं लगेगा. वन मोर प्रॉब्लम अभी देख लेते हैं, which is same 12 1 upon 8. क्या है 12 1 upon 8. आप ही मन में मेरे साथ मदद करो. It can be written as 12 plus 1 upon 8 है कि नहीं. Now 12 plus 1 upon 8 है, तो 12 को तो छेड़ना ही नहीं है. 1 upon 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 का मल्टीपल आए या तो 100 आए. तो यहाँ पे आप देखोगे तो 12.5 है, which is not feasible. ठीक है, 12.5 पॉइंट में कहाँ जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा. तो अगर हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 200. सही है. अगर हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 200 आ जाएगा. तो वो भी प्रॉब्लम. तो देखो 100 तो नहीं आ रहा. सो वी विल ट्राई टू डू 1000. देखो या तो आप 10 करो, 10 नहीं हो रहा तो 100 नहीं हो रहा तो 1000 नहीं हो रहा तो 10,000 करो. ठीक है, हो सके उतना 1 का पावर पकड़ के चलो तो आसानी से हो जाएगा. तो अभी 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1000 होगा. सो इट विल बी 125. आप 8 को 125 से करोगे सो इट विल बी 1000. तो जो भी आपने पीछे मल्टीप्लाई किया सेम वे हैव टू मल्टीप्लाई अबव 120. हो गया. नाउ व्हाट वी नीड टू डू 12 as it means 12 to 0 1 into 25 125. 8 into 125 1000.
अभी इसको तो हम कर सकते हैं आसानी से 1 0 2 0 3 0 एंड लाइन 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल एंड पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 0.125। अभी इनको ऐड करना तो आसान है, 12.1 बिजली का आंसर है कि नहीं। तो हमने फ्रैक्शंस में से भी डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। ओके, सो आई एम पॉजिंग द वीडियो फॉर एग्जांपल। ओके, सो लेट अस थिंक वन एडिशन ऑफ डेसिमल्स। सेम जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हो वैसे ही करना है, बट द इनिशियल स्टेज यू हैव टू मेक दिस लाइक डेसिमल्स। इन दोनों को कैसा बनाना है, लाइक डेसिमल्स बनाना है। So as we can see, here you do have only one decimal place, whereas here you do have 1, 2 and 3 decimal place. तो हमें क्या करना है, इसको 2 0 देने पड़ेंगे। तो after we give this 2 0, it will be like 8.600 plus 15.123. Now it is like decimals, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 3 डिजिट है, ठीक है। अभी पॉइंट से पहले यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट, तो आप चाहो तो 0 लगा सकते हो, नहीं लगाया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो 0 8.6 15.123। अभी इन दोनों को एडिशन जैसे हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं वैसे ही कर दो। 15.123 15.123 प्लस 08.600 08.600। जैसे हम नंबर ऐड करते हैं वैसे 3 + 0 3, 2 + 0 2, 1 + 6 7, 5 + 8 13। अच्छा, पॉइंट को वैसे ही रहने दो, पॉइंट जहां पे है वहां पे 5 + 8 13, रिमाइंडर इज 1, 1 + 1 is 2। So your answer is 23.723। है कि नहीं आसान? यस। चलो एक सब्ट्रैक्शन भी सिखा देता हूं। 3.72 फ्रॉम 8.47। अच्छा, इसको चाहो तो पॉज करके, जो भी लिखना चाहो पॉज करके लिख लो, ठीक है। नाउ 3.72 from 3.72 from 8.47। इसको इस में से माइनस करना है, सो वी कैन राइट इट एज 8.47 माइनस 3.7। चेक करो दोनों लाइक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, दे आर लाइक। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट राइट इन अ सब्ट्रैक्शन ऑर्डर। सो हम क्या करेंगे, 8.47 माइनस 3.7। तो बेसिक सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे ही करना है। 7 - 2 is 5, 4 - 7 is not possible, we have to make this 14। ठीक है, इसको हम कट कर देंगे। इसको 14 बनाने के चक्कर में आगे वाले को भी हम बोरो करेंगे 1। तो ये पहले जो 8 था अभी वो क्या हो जाएगा 7। we have borrowed 1 from this, so 14 - 7 is 7। पॉइंट जहां है वहीं पे रहने दो। 7 - 3 is 4, so your answer is 4.7। काफी नहीं आसान सब्ट्रैक्शन भी, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 का बेस हमने बना दिया। अभी अगर ये सारे प्रॉब्लम आपने ठीक से समझे हैं तो एक्सरसाइज 3.1 यू कैन डू फुल। आप पूरी 3.1 एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड द सेम एक्सरसाइज व्हिच इज ऑन पेज नंबर 39 ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक, उसको आप एज अ होमवर्क करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप
सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, दिमाग में उतर गया होगा और ये प्रॉब्लम भी कर पाओगे। ओके, सो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच। Good morning students, welcome back. So today we are going to learn multiplication of decimals, multiplication of decimals by a whole number and multiplication of decimal with a decimal. तो ये तीन चीज आज हम अच्छे से सीखेंगे ताकि you can do exercise 3.2 easily. Okay, so multiplication of decimal by 10, 100 and 1000. Multiplication of decimal by 10, 100 and 1000. It is actually very easy. Why it is easy? Because consider one example which is a 7.24. 7.24 is one example. This decimal has to be multiplied with 10. इस डेसिमल को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ हमें डिवीजन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको सिखा दूंगा। What it is, when you multiply, क्या है वो रूल? When you multiply, you have to shift the rightwards. जब आप मल्टीप्लाई करते हो तब आपको राइटवर्ड शिफ्ट होना है। अभी क्या होना है? And if you are dividing, then shift leftwards. इसका हिंदी में मतलब होता है मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड शिफ्ट होना, डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करना। पर कितना शिफ्ट करना, क्या शिफ्ट करना है सर वो तो बताओ, मैं वही बताने जा रहा हूँ। Here, when you are using the decimal, you do have point. जब भी आप डेसिमल लिखते हो तो डेसिमल के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है। इसी पॉइंट को आपको शिफ्ट करना है या तो राइट या तो लेफ्ट। राइट तब करना है जब मल्टीप्लाई। हियर यू कैन सी अ मल्टीप्लाई साइन, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि दिस डॉट हैज टू बी शिफ्ट राइटवर्ड, इसको राइटवर्ड जाना है, पर कितना जाना है? तो नंबर ऑफ जीरोस जितने हैं उतना उसको राइट जाना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर ओवर हियर? कितने जीरोस हैं इस 10 में? यू कैन सी हियर 1 जीरो इज देयर, सिर्फ एक ही जीरो है। तो एक ही जीरो होने की वजह से ये जो पॉइंट है हमारा एक ही डेसिमल राइट साइड की तरफ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 72.4। तो 10 की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस टाइम, this decimal point is shifted one decimal rightwards. ये हमारा डेसिमल पॉइंट एक डेसिमल को छोड़ के राइट साइड पे चला गया और ये वैल्यू क्या हो गई? 72.4 है कि नहीं? ठीक है। if you do have multiplied with 100, अगर 10 की जगह पे मल्टीप्लाई विद 100 है तो एक चीज तो फिर से समझ में आ गई कि मल्टीप्लाई होने की वजह से राइट साइड की तरफ जाएगा। कितना जाएगा? नंबर ऑफ जीरो, एक जीरो दो जीरो। तो यहाँ पे एक डेसिमल दो डेसिमल, तो यहाँ पे यू विल गेट 724.0 ऐसे आंसर। अच्छा, पॉइंट नंबर्स के बाद है तो पॉइंट जीरो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। If you are writing only 724 तो भी चलेगा, क्योंकि ये पॉइंट बाद में, नंबर के बाद में पॉइंट होने का कोई फायदा नहीं। समझ में आया? So 724.0 लिखो या 724 लिखो, दोनों सही है। अभी और एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। Consider into 1000, 100 की जगह पे you do have 1000. So मल्टीप्लाई होने की वजह से राइट साइड जाएगा। कितना जाएगा? नंबर ऑफ zeros you have to count 1.3. Yes or no? So here 7 2 4, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दो ही डिजिट हुए, यहाँ पे 3 जीरो है, तो तीसरा जीरो you have to add होगा here। तीसरा जीरो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके ये 1 2 and 3 डिजिट्स विल बी देयर। फाइन। और उसके बाद में पॉइंट जीरो लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, दोनों सही है।
So when 1000 is there, answer will be 7204. Easy या नहीं? तो ये हमारा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100, 1000. अगर 10,000 है तो 4 डेसिमल पॉइंट यू हैव टू शिफ्ट राइटवर्ड्स. 1 lakh है तो 5 डेसिमल पॉइंट यू हैव टू शिफ्ट राइटवर्ड्स. समझ में आ गया? So whenever multiplication is there, shift rightward. How much rightward? जितने number of zeros है, that much you have to shift rightwards. Okay. So if you wish, you can pause the video and write it down. I am going for another concept. Okay. So multiplication of decimal by a whole number. इससे पहले we have done multiplication of decimal with tens multiple. मतलब 10, 100, 1000, tens power आप बोल सकते हो. 10 के पावर के साथ दिया. अभी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे, बट यहाँ पे 10 या 100 के होने की बजाय क्योंकि जब हम बोल 12, 13, 15 ऐसा अगर हो तो हम इस मल्टीप्लिकेशन को कैसे करें? ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका से करना हो. एक बार ध्यान से देखो. इफ यू गॉट दिस, कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो यू कैन डू इट. ओके, व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे एज यू कैन सी 4.25 है. व्हाट इट इज 4.25. तो क्या मैं 4.25 को, अच्छा यहाँ पे कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है. ठीक है, तो यहाँ पे बस आप इसको याद रखो कि एक डिजिट, 2 डिजिट और उसके बाद पॉइंट है. ठीक है, बाकी क्या करना है? आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है. आप बोलोगे सर सिंपल मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट को भूल जाओ. डॉट को भूल जाएंगे. सो व्हाट डू यू हैव? 425 into 12. अभी यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया, डॉट नहीं है और ये मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है. सिंस वी डू हैव 2 डिजिट तो एक जीरो वी हैव टू पुट. 3 डिजिट हो तो 2 जीरो रखने पड़ते हैं. सो 2 डिजिट 1 0. 1 into 5 5. 1 into 2 2. 1 into 4 4. 1 का काम हो गया खत्म. नाउ वी विल गो फॉर 2. ठीक है, 2 5 10. रिमाइंडर 1. 2 2 4. 4 plus 1 5. 2 4 8. Addition 0 plus 0 0. 5 plus 5 10. Remainder 1. 2 plus 1 3. 3 plus 8 11. 11 1. Remainder is 1. 4 plus 1 5. तो आपका आंसर क्या आ गया? 5 1 0. अभी क्या करना है? 1 2 एंड देन पॉइंट. क्वेश्चन में एक 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था. हियर आल्सो यू हैव टू डू द सेम. 1 2 एंड देन पॉइंट. तो इसका आंसर क्या आ गया? 51. अच्छा, 51.00 को 51 लिख सकते हैं. हाँ, क्यों? क्योंकि 00 की कोई वैल्यू नहीं है. 51.00 लिखो या 51 लिखो, दोनों एक ही है. तो आंसर क्या हो गया? 51. समझ में आया? अगर नहीं आया तो वन मोर प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डू. 0.203 into, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो. 0.203 16. 0.203 into 16. क्या बताया? जितने पॉइंट है उसको सिर्फ देख लो. 1 2 3 और उसके बाद डेसिमल पॉइंट इज देयर. सो व्हाट यू नीड टू डू, डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ और सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दो. तो अगर डेसिमल पॉइंट को हम भूल जाते तो यहाँ पे क्या हो गया? 203 हो गया. सो 203 into 16 is there. 2 digit है तो 1 0 we have to put. 1 3s are 3. 1 zeros are 0. 1 2s are 2 plus अभी 6 की वैल्यू 6 3s are 18. Remainder 1. 6 zeros 0 plus 1 that is 1. 6 2s are 12. अभी यहाँ पे 0 plus 8 8. 3 plus 1 4. 0 plus 2 2. 2 plus 1
3. So 3, 2, 4, 8. तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ गया? 3, 2, 4, 8. अभी क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था? 1, 2, 3 एंड देन पॉइंट. तो आंसर में किसके 3 जरूरत है? 1, 2, 3 एंड देन पॉइंट. तो आपका आंसर क्या है? 3.248 इज योर आंसर. आई होप ये भी समझ में आ गया होगा. नाउ वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल. एक डेसिमल नंबर का दूसरे डेसिमल के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, ध्यान से समझो. दिस मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो इजी, बस आपको याद रखना. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, फर्स्ट नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट, ये वाला नंबर. सो आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स डेसिमल इज देयर, तो आप देखोगे 1, 2 और उसके बाद पॉइंट है. सो आफ्टर 2 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट इज देयर. तो इसमें मैं लिख देता हूं 2. समझ में आया? यहाँ पे आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स डेसिमल पॉइंट इज देयर, तो आप देखो सिर्फ 9 डिजिट है, उसके बाद सीधा डेसिमल है. सो ओनली 1 डिजिट इज देयर. तो यहाँ पे क्या कर देता हूं? 1. So here we have to see after 2 digits, after 1 digit, 2 plus 1, 3 digits. तो यहाँ पे जो भी आंसर मिलेगा उसके 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट दे देना. अभी डिजिट को भूल जाओ और मल्टीप्लिकेशन करो. सो व्हाट डू यू हैव? 4 8 6 2 4 8 multiply with how much? 59. 5 59. 2 digits are there, so obviously 1 0 we have to put. 5 8 the 40. 40 remainder will be 4. 5 4 the 20. 20 plus 4 will be 24. 24 4 is there and 2 will be carried forward. 5 2s are 10. 10 plus 2 12. Remainder will be 1. 5 6 the 30. 30 plus 1, that is 31. हो गया. So 1 5 का हम सभी, हाँ कोई गलती हो गई? 5 8 the 40, remainder will be 5 4. अच्छा, हमने कुछ गलती कर दी. We are doing it again. कुछ गलती हो गई है जल्दबाजी में, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. Okay, 2 digits are there. So 1 0 we have to put. 5 8 the 40. So 0 we have to put. 4 will be as a carry forward. 5 4 the 20 plus 4, that is 24. Remainder will be 2. 5 2s are 10 plus 2 12. Remainder will be 1. 5 6 are 30 plus 1, that is 31. Okay. So 60,000. अभी भी कुछ नहीं. It is right. Okay. So 5 we already have done. अभी 5 का काम हो गया. So now what we are going to do? We are going to multiply 9. 9 से स्टार्ट करेंगे. 9 8 that is 72. 72 will be carried forward. Yes. 9 4 36. 36 plus 7, that is 43. 36 plus 7, it is 43. So 43 will be here and 4 will be carried forward. 9 2s are 18. 18 plus 4 22. 2 is over here, 2 will be carried forward. 9 6 72. 9 6 are 53. Array 54. 6 9s are 54. 54 plus 2, that is 56. Right? फिफ्टी के बाद बताते हैं. 9 is the 72. 7. 9 4 the 36.
36 plus 7 43 remainder 4 9 2 is 18 18 plus 4 22 remainder 2 9 6 are 54 54 55 56 same. Now what we need to do, we need to add 0 plus 2 will be 2 0 plus 3 will be 3 4 plus 2 6 2 plus 6 8 5 plus 1 6 and 3 plus nothing is 3. So your answer is यहाँ पे देखो 3 6 8 6 3 2. After how many digits decimal we have to point? 3 digits. 1 digit, 2 digit, 3 digit and then 2. So your answer is 368.632. 368.632. Very good. सही आंसर। ठीक है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। So got my point? ठीक है। इसमें भी समझ में नहीं आ रहा तो और एक प्रॉब्लम करते हैं 0.032 into 0.416. If you wish आप पॉज करके इसको लिख लो। एक और प्रॉब्लम करवा देता हूँ ताकि डेसिमल से डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन कोई भी दिक्कत ना हो। There is no problem. So what it is? 0.032 0.032 into it is 0.416 416. क्या सीखा था हमने? After how many digits point is there? Decimal is there. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 and उसके बाद decimal point है। तो here after 3 digit decimal point is there. यहाँ पे देखो कितने के बाद 1 2 3 and then 1. तो यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो टोटल 6 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट रखना है। अभी डेसिमल को भूल के we have to multiply. तो अगर हम डेसिमल को भूल जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, है कि नहीं? और इसमें से डेसिमल भूल जाए तो इट विल बी 416 तो इनको 416 हो गया। सो 416 into 32 416 82 32 दो डिजिट है सो 1 will be 0 3 6 the 18 remainder will be 1 3 1s are 3 plus 1 4 3 4s are 12 हो गया। नाउ दो की बारी 2 6 the 12 remainder will be 1 2 1s are 2 plus 1 that is 3 2 4s are 8 हो गया। So now addition 0 plus 2 is 2 8 plus 3 is 11 remainder will be 1 1 plus 4 5 5 plus 8 13 remainder will be 1 2 plus 1 is 3 and 1 is 1 13312 तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 13312। After 6 digits you have to put decimal 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 ही है तो 6th digit you have to consider as 0 तो हम इसको क्या रखेंगे पता है 0.01331 अभी चेक करो 1 2 3 4 5 6 उसके बाद डेसिमल आ गया और डेसिमल के आगे अगर कुछ ना हो तो आप 0 रख दो तो आंसर विल बी 0.01 3312 एब्सोल्युटली राइट एकदम सही आंसर। समझ में आया? तो ये आपके कुछ elaboration थे, explanation थे about multiplication of decimal with 10 hundreds and thousand, multiplication of decimal with a whole number वो भी हमने किया and multiplication of a decimal with another decimal। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अभी कवर कर ली। Now what you need to do, आपको करनी है exercise 3.2 complete 3.2 पूरी एक्सरसाइज यू हैव टू ट्राई। ठीक है, नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सो डोंट वरी, सर इज ऑलवेज देयर। आप मुझे पूछो मैं उसका सॉल्यूशन कर पाऊंगा। बट ये सारी चीजें सीखी हैं सो आई डोंट थिंक सो कि 3.2 आपको नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आएगी तो सर बैठे
बट आई विश कि आप उसको शिद्दत से ट्राई करो ताकि आपको ही अचीवमेंट प्राप्त हो। समझ में आ गया? ओके, तो इसी के साथ our exercise 3.2 is been completed. In next class we are going to learn division of decimals. जैसे multiplications of decimals we have done, similarly division of decimals we are going to do in the next class. I hope everything is clear and understood in this class. Okay, so thank you so much for watching the complete video. Good morning, students. Welcome back. So today we are going to do division of decimals. जिस तरीके से we have done multiplication of decimals, where we have seen 10, 100 and 1000, then multiplication of decimal with a whole number, and then multiplication of decimal with a decimal. Similar way we do have division of division of decimal number with 10, 100 and 1000. Then division of decimal number with a whole number, and third, division of decimal number with decimal number. So without wasting time, directly example से समझते हैं. Division of decimals, division by 10, 100 and 1000. मैंने आपको रूल बता दिया है, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ. Whenever you have to divide by 10, 100 or 1000, you have to shift leftwards. Multiply में rightwards. डिवीजन में लेफ्टवर्ड्स यू हैव टू शिफ्ट. कितना शिफ्ट करना है? जितने जीरोस हो उतना शिफ्ट करना है. एज वी कैन सी हियर ओनली वन जीरो, सिर्फ एक ही जीरो है ना, लेकिन सो यू हैव टू शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स. लेफ्टवर्ड किस करना है? डेसिमल पॉइंट को कितना? 1 डिजिट. सो 23.5 इज देयर, सो 2.35 विल बी योर आंसर. है कि नहीं? ठीक है. सिमिलर वे इफ ठीक है, ओके, कुछ मिला नहीं ना. ओके, सिमिलर वे इफ यू डू हैव 100 इन स्पाइट ऑफ 1000, ये नंबर आपको 100 से डिवाइड भी करना है. डिवाइड मतलब यू हैव टू शिफ्ट डेसिमल पॉइंट लेफ्टवर्ड, लेफ्ट की तरफ लेके आना है. कितने? जितने नंबर ऑफ जीरोस हो उतने. कितने नंबर ऑफ जीरोस है? 1 एंड 2. तो ये डेसिमल पॉइंट का समझ रहेगा 1 and 2 और उससे पहले, तो 0.235 will be आंसर. आप बोलोगे सर ये 0 क्यों लिया? पॉइंट के आगे कुछ भी ना हो तो you have to write 0. ठीक है, कुछ भी ना होने का मतलब है 0.235. समझ में आ गया? वेरी गुड. नाउ सिमिलर वे if you do have 1000 in spite of 100, 1000 is there, तो डिवीजन है इसका मतलब लेफ्टवर्ड. कितना? जितने जीरोस हैं उतना. 1 2 3 जीरोस आते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड देन डॉट. तो यहाँ पे देखो 235 को हम लिख ही देते. यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 एक डेसिमल कम पड़ रहा है, तो कम पड़ गया तो पे क्या डाल दो? 0. सो 1 2 3 एंड देन डॉट. डॉट डाल के, डॉट के आगे कुछ ना हो तो 0 डाल देना. तो 0.0235 will be your answer. समझ में आया? So division means shifting leftwards. How much we have to shift? That depends on the number of zeros. कितने zeros है उसके ऊपर डिपेंड करता है. So if you wish, आप वो सारी चीजें वीडियो पॉज करके लिखते जाओ. We are moving for next point. Okay. So now if you want to divide a decimal number, यहाँ पे it is a decimal number क्योंकि यहाँ पे decimal point है, by a whole number. जैसे इससे पहले करते थे 10, 100, 1000, 10, 100 and 1000. यहाँ पे 12, 13, 15, 17, 5 कुछ भी, but it should not have a zero. तो ऐसे नंबर को हम कैसे डिवाइड करें? So similar रूल थोड़े से वही है, सिर्फ चेंज इतना है कि मल्टीप्लिकेशन की जगह पे we do have a division. So this decimal point has 1 2 and then dot. है कि नहीं? यहाँ पे 1 2 डेसिमल के बाद पॉइंट आ रहा है कि नहीं? 2 डेसिमल के 2 डेसिमल पॉइंट आ रहा है. तो अभी क्या करो, इस डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ और सीधा डिवीजन करो. तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 264 डिवाइड बाय 12.
तो ये सिंपल डिवीजन आप कर लो, जो आंसर आए उस आंसर के 2 डेसिमल के बाद यू हैव टू पुट डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे 6264 6 2 6 4 होल डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड करना है 12 से। सो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 48, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। ओके, सो 2 डिजिट हमने लिया था, तो 6 - 6 will be 0, 2 - 0 will be 2, और इनको हम डायरेक्टली नीचे ब्रिंग डाउन करेंगे, नीचे उतार लेंगे। सो 264 will be the remainder। अब इसमें we have to go for a division। 26 को पेयर अप करो और 26 से नजदीक 12 का मल्टीपल टू लो। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24। Subtraction here 2 - 2 is 0, 6 - 4 is 2, and 4 will be bring down। 4 को हम ऐसे ही नीचे उतारते हैं। 24 को 12 के टेबल में टू, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, subtraction 4 - 4 0, 2 - 2 0, रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब हमारा डिवीजन इज सक्सेसफुल। तो हमारा जो क्वोशंट है यही हमारा आंसर है। इसको हम बोलते हैं ना QOTIENT। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका 522। तो जैसे कि हमने पहले से डिसाइड किया था, 1 डेसिमल 2 डेसिमल के बाद we will going to put point। तो इसमें के 1 डेसिमल 2 डेसिमल then we are going to put a point। तो हमारा आंसर क्या आ गया 5.2 है कि नहीं। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो वन मोर आई एम गोइंग टू डू 0 पॉइंट। अच्छा, इफ यू विश यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। अनदर इज 9.27 by 15। चलो ये भी करते हैं। 9.27 डिवाइड बाय 50, 9.27 डिवाइड बाय 50। तो यहाँ पे 1 डेसिमल 2 डेसिमल देन वी डू हैव अ पॉइंट। तो हमें पता है कि जो भी आंसर आए उसके 2 डिजिट काउंट करने के बाद डेसिमल पॉइंट तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो 927 डिवाइड बाय 50, 927 होल डिवाइड बाय 15, 15 4 जा 60, वेट 5.2 से चलो 15 4 जा 60, and 15 6 जा 90, 15 6 जा 90। Subtraction 9 - 9 0, 2 - 0 will be 2, and 7 will be bring down, शांत नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। Now 27 15 के नजदीक, 15 1 जा 50, so 15 1 जा 50। तो यहाँ पे you do have a 12, 12 बच गए ना। So now you know that 12 is not divisible by 15। तो यहाँ पे आपको पॉइंट रखना पड़ेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे आप पॉइंट रखो तो आपके पास एक 0 बढ़ जाता है नीचे, ये डिवीजन आपको आता है। चलो, सो 1 तो इट विल बी 15 9 का, देखो 15 6 का होता है 90। हाँ, तो 15 9 का ही होगा ना। नहीं, 15 9 का तो 15 8 ना। हाँ, 15 8 जा, हाँ 15 8 जा 120, यहाँ पे आ जाएगा 120, सब्ट्रैक्शन 0 0 0। सो आंसर इज 68.1 इज योर आंसर, 61.8। So we know that 2 डिजिट के बाद we have to put decimal। तो यहाँ पे 1 डिजिट डेसिमल से पहले गिना है, 1 डिजिट 2 डिजिट then we have to put a point। ये क्या हो जाएगा 0.618, that will be your answer, है कि नहीं। तो if you wish you can pause the video and write it down। I'm moving forward for next topic। Okay, last topic
डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर, यहाँ पे डिवीजन दोनों डेसिमल नंबर है, तो मल्टीप्लिकेशन को याद करो, जब हम डिवीजन नंबर सॉरी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते थे तो हम क्या करते थे, जो था ना यहाँ पे कि यहाँ पे देखो 1 2 डिजिट एंड देन डेसिमल, तो हम यहाँ पे अंडरलाइन करके 2 लिख देते थे, है कि नहीं, यहाँ पे याद है। अगर यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे 1 देते थे। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे, जो भी आंसर आता था उसको ये एवरेज कर देते थे, 2 प्लस 1 3 कर देते थे मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, दैट मींस 2 माइनस 1 विल बी 1 करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उस आंसर का 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम करते थे एडिशन, याद आया, ठीक, वेरी गुड। तो सेम रूल है, 39 डिवाइड बाय 7 देखिए इसका डेसिमल पॉइंट निकाल दो, सो व्हाट डू वी आर लेफ्ट विद 3094 होल डिवाइडेड बाय, इसका डेसिमल पॉइंट निकाल दो तो हमारे पास बच जाएगा 7, सो जोड़ी बनाओ 30, तो 30 से क्लोज 7 का मल्टीपल पे है तो फाइंड, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 3 minus 2 is sorry 0 minus 8 not possible, 10 so it will be 2, ठीक है, 30 में से 28 गया तो 2 ही बचेगा ना, ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे करो, so 9 will be bring down and 4 also will be bring down, so 9 and 4, अभी 29 से क्लोज 7 का मल्टीपल अगेन 7 4 जा 28, again subtraction, so 9 minus 8 will be 1 and 4 will be bring down, so 14, 7 14 से close 7 का multiple 7 2 जा 14, ठीक है, so remainder is 0, तो हमारा क्वेश्चन क्या है 442, तो यहाँ पे पहले तो 442 हमने लिख लिया, कितने डिजिट के बाद हमें डेसिमल रखना है ओनली 1, तो 1 डिजिट के बाद वी हैव टू पुट डेसिमल पॉइंट, दैट इज 44.2 व्हिच इज योर आंसर, ये अपना आंसर है। चलो ये भी समझ में नहीं आया तो और एक करवाता हूं, 3.411 डिवाइड बाय 37.5, तो ये तो ठीक है, और एक देखते हैं 37.8 by 1.4, ठीक है, इसके बाद एक और है वो भी मैं करवाऊंगा, थोड़ा लेवल अप होगा, सो डोंट वरी, ये है 37.8 डिवाइड बाय 1.4 डिवाइड बाय 1.4, तो हमें पता है यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो ये हो गया हमारा 1, यहाँ पे भी 1 के बाद डेसिमल पॉइंट है तो ये भी हमारा हो गया 1, 1 minus 1 is 0, तो जो भी आंसर आएगा उसमें कहीं पे डेसिमल पॉइंट नहीं रहना, वो खुद ही हमारा आंसर है, क्योंकि 1 minus 1 0 हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं। सो व्हाट डू वी हैव लेफ्ट विद 378 whole divided by 14, 14 step and 37, 14 ones are 14, 14 twos are 28, 14 threes are 42, so 14 twos are 28, subtraction, 7 minus 8 is not possible, 17 minus 8, so 17 minus 8 is 9 and 8 will be bring down 98, so 14 अच्छा 14 7 14 7 था 47 था sorry 14 7 7 goes 20 7 हाँ 14 7 था एक बार कर लेते हैं 47 था
8 2 98, राइट। तो ये हमारा हो गया 0 0। सो आंसर इज 27। तो यहाँ पे सीधा आंसर क्या है? 27। कोई भी डिजिट के बाद डेसिमल नहीं रखना है, ठीक है? सीधा सीधा ही आ गया, तो 1 - 1 0 हो रहा था। वेट, लेट मी चेक। इट इज 4। यस, एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही है, जरा भी गलत। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इसी के साथ हमारा तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज 3.3 खुद से करनी है, ठीक है? ट्राई करो, अगर नहीं होता तो सर बैठे हुए हैं, सर से पूछना। ओके, तो इसी के साथ तीसरा चैप्टर होता है कंप्लीट। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। ओके, दैट विल बी फ्रैक्शंस। हम फ्रैक्शंस शुरू करेंगे। ओके, सो आई होप आज की सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, और सारे प्रॉब्लम्स आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू।